तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को विद्युत धारिता के बारे में पढ़ाया था। विद्युत धारिता क्या होती है, ठीक है, उसका जो सूत्र है वो भी स्थापित करा दिया था, ठीक है। उसके बाद उसकी विमा क्या होती है, मात्रा क्या होते हैं, सब चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर उसके बाद उसका ग्राफ भी बना दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो, संधारित्र की धारिता, ठीक है, जो संधारित्र होता है, ठीक है। अब ये जो संधारित्र, सबसे पहले हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, धारिता बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम संधारित्र की। किसकी बात करते हैं? संधारित्र की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये कार्य क्या करता है, होता क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो जो संधारित्र क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है। संधारित्र क्या होगी? एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो विपरीत आवेश वाली क्या होती है, प्लेटें होती है। दो विपरीत आवेश वाली क्या होगी, प्लेटें, जैसे एक दूसरे के क्या होगी, समांतर, ठीक है। जिनमें से एक प्लेट पर होगा प्लस आवेश तो दूसरी पर क्या होगा, माइनस आवेश होगा, ठीक है। तो ऐसे युक्ति को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें होती है, जिनमें से एक प्लेट पर प्लस आवेश होगा और दूसरी पर क्या होगा, माइनस आवेश होगा। जिनमें से एक प्लेट को हम क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड से जोड़ते हैं और दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से अर्थ कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यही मैंने इसकी डेफिनेशन में बता रखा। संधारित्र देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो विपरीत आवेशित समांतर प्लेटें होती है, जिनमें से एक प्लेट को कुचालक स्टैंड से तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें ली। एक प्लेट पर प्लस आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है। एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है, ठीक है। जिनमें से एक प्लेट को हमने किससे जोड़ा, कुचालक स्टैंड से जोड़ा और दूसरी प्लेट को क्या करा, पृथ्वी से हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या बोलते हैं भैया? संधारित्र, ठीक है। संधारित्र जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर हम आवेश का भी संचय कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का भी क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आवेश को संचित करने की एक युक्ति होती है जिसमें आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें होंगी, जिनमें से एक प्लेट पर क्या होगा, प्लस आवेश, दूसरी पर क्या होगा, माइनस आवेश होगा और एक दूसरे के ये क्या होगी, समांतर, ठीक है। तो ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं भैया? संधारित्र। बताओ, संधारित्र समझ में आएगा सभी को? तो संधारित्र, ठीक है, दोबारा से एक बार और रिपीट करा मैं। देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो विपरीत आवेशित समांतर प्लेटें होती है, जिनमें से एक प्लेट को कुचालक स्टैंड से, देखो कुचालक स्टैंड से जोड़ रखा है इधर, ठीक है, तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट को देखो पृथ्वी से यहाँ पर अर्थ कर रखा हमने, ठीक है। अब ये संधारित्र होता है, संधारित्र, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, जब कहीं हम किसी भी उपकरण में जोड़ेंगे, ठीक है, तो किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा से प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, यहाँ पर मैंने देखो दो समांतर प्लेटें बना रखी और उसे इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर रखा। मतलब जब भी किसी भी हम उपकरण में से जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इस प्रकार से इस साइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये होगा इसका प्रतीक चिन्ह, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, दो बराबर प्लेटें दर्शा देंगे इसको, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा? संधारित्र के लिए। किसके लिए होगा ये? संधारित्र के लिए प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अब ये संधारित्र है, इसके उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ संधारित्र के उपयोग देखो, नंबर एक देखो, आवेश का संचय करने में। संधारित्र का पहला उपयोग है आवेश का संचय करने में, ठीक है। आवेश को संचित करने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आवेश का संचय करने में मतलब संचित करने में, स्टोर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है ऊर्जा का संचय करने में, ठीक है। किसी भी उपकरण के अंदर अगर हमें ऊर्जा संचित करनी, स्टोर करनी, तो उसके लिए उसमें क्या लगाओगे, हम एक संधारित्र जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं भाई? संधारित्र, ठीक है। ऊर्जा का संचय करने में हो गया। फिर तीसरा उपयोग है इसका विद्युत उपकरणों में, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर छोटे छोटे से सेल से देखे होंगे तुमने, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र, ठीक है। तो अब इसका देखो तीसरा उपयोग क्या होगा, विद्युत उपकरणों में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टीवी, टेलीविजन जो ये होते हैं, इनकी प्लेटों में तुमने छोटे छोटे सेल से लगे हुए देखते होंगे, वे भी क्या होते हैं? संधारित्र होते हैं, ठीक है। और तीसरा और चौथा उपयोग है इसका प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में, ठीक है। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसे
ठीक है, नियंत्रित करने के लिए उसके अंदर क्या लगाया जाता है, संधारित्र लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में। और पांचवा उपयोग उसका वैज्ञानिक अध्ययन में। ठीक है, जो साइंटिफिक जो हमारे वो होती है, स्टडी होती है, ठीक है, उसमें भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी नई खोज करनी या कोई भी प्रयोग करना तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, संधारित्र का। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, संधारित्र के उपयोग। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। इससे आगे का टॉपिक मैं अभी आप लोगों को कराता हूँ। हमारा टॉपिक आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना, ठीक है, ये आज हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो इसके कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। जो समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें क्या होती है, दो समांतर प्लेटें होती है, समतल समांतर, यहाँ पर क्या होगी, प्लेटें होंगी। एक प्लेट ये हुई, ठीक है, दूसरी प्लेट ये हुई। ठीक है, इस तरीके से ये दो प्लेट होगी और इन दोनों प्लेटों पर, ठीक है, समतल प्लेट, इन दोनों समतल प्लेटों पर आवेश वितरित होगा। अगर एक प्लेट पर प्लस आवेश वितरित है तो दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश वितरित होगा। उसको क्या वितरित होगा भाई, प्लस आवेश, और एक पर दूसरी वाली पर क्या होगा, माइनस आवेश वितरित होगा। ठीक है, ये दो आवेशित प्लेटें होगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा रखा। जब हम किसी भी समतल, ठीक है, जो अनंत विस्तार वाली समतल अचालक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र स्थापित करवाया था मैंने। ठीक है, एक प्लेट के लिए। ठीक है, तो वो बताया था E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने सिद्ध करा रखा गॉस की प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये दो आवेशित प्लेट है। एक प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होगा समतल आवेशित चादर पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट पर। अगर मैं दोनों प्लेट पर निकाल लूंगा तो दोनों प्लेटों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ दूंगा आराम से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से जोड़ूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा यहाँ पर देखो इन दोनों को, तो जोड़ने के पश्चात मुझे मिलेगा, ठीक है, E बराबर, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम है वो तो 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक है, फिर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम को डिवाइड करते हैं हम, बटे में लिखी हुई संख्या था, तो इसे डिवाइड करके कितना मिलेगा, 1, और 1 का सिग्मा गुणा करेंगे, सिग्मा ही मिलेगा हमें, प्लस इसी तरीके से 2 एप्सिलॉन नॉट था, 2 एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगली संख्या के उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करने के बाद मिलेगा 1। ठीक है, उस 1 की गुणा करेंगे सिग्मा के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा सिग्मा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या मिलेगा हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दो समांतर प्लेट संधारित्रों के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे हम, तो वो ये होगा हमारा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दो समांतर प्लेटों के बीच अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र हमने आप लोगों को बता रखा, अगर हमारे पास कोई समतल चादर है या कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो उसके लिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व बता रखा। अगर किसी भी पृष्ठ पर आवेश उसके पृष्ठ के अनुदिश वितरित है तो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और उसी के अनुसार हमने आप लोगों को पढ़ा रखा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए सिग्मा बराबर हमने आप लोगों को बता रखा फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। यह होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला। ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए सूत्र होता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हमने आप लोगों को विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला बता रखा, या विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला बताया था आप लोगों को हमने। ठीक है, E बराबर एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा V dV अपॉन dx, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बता रखा था। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d ली तो उसके हिसाब से हम उसे कन्वर्ट करके लिख देंगे यहाँ पर एक को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इनके बीच का अगर विद्युत विभवांतर हमने कैपिटल V ले लिया तो यहाँ पर हम बोल देंगे V अपॉन, और इनके बीच की दूरी क्या ले ली हमने, D ले ली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विद्युत विभवांतर निकाल लेंगे तो V बराबर फॉर्मूला मिलेगा हमें
इस डी की गुणा ए के साथ हो जाएगी, तो ई गुणा ई इंटू क्या मिलेगा डी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। ठीक है, जब विद्युत विभव निकाल लेंगे दोनों प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब हम स्थापित करेंगे तो उसके अंदर हम 3 सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, उस सूत्र को स्थापित करेंगे। ठीक है, दो समांतर प्लेटों के बीच अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम उनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, एक इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हम। अगर हम इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, दो समांतर प्लेटों के बीच अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम वहां वो विद्युत विभव भी निकालने की कोशिश करेंगे तो विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला होगा V बराबर E इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अभी मैं आप लोगों को इसका सूत्र स्थापित कराऊंगा सर। ठीक है, नोट करें। तो अब देखो हम सूत्र स्थापित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बात हुई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमें क्या करना, सूत्र ज्ञात करना। इसके लिए सबसे पहले हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो विपरीत आवेश वाली क्या होती है, प्लेटें होती है। ठीक है, एक प्लेट मैंने ये बना दी जिस पर प्लस आवेश वितरित है भैया। ठीक है, ये मैंने प्लस आवेश इस पर क्या कर दिया, वितरित कर दिया। ठीक है, दूसरी प्लेट इसके समांतर मैंने यहां पर रख दी। ठीक है, ये रखी मैंने दूसरी प्लेट इसके ही समांतर, समांतर रख दी। इसमें मैंने क्या करा, माइनस आवेश वितरित कर दिया। इसके पृष्ठ पर क्या करा, माइनस आवेश वितरित कर दिया। ठीक है भैया, इधर मैंने नाम दे दिया, एक प्लेट को नाम दे दिया x और दूसरी को नाम दे दिया y। ठीक है, ये दो विपरीत आवेश वाली समांतर प्लेट होगी जो क्या किसका कार्य करेगी, संधारित्र का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, संधारित्र का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, ये समांतर प्लेट है। ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अपनी तरफ संभाल लिया कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ए। कितना भैया, और इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व वो कितना मान लिया मैंने, सिग्मा। दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने अब क्या मान लिया, सिग्मा। ठीक है, और ये जो दोनों विपरीत आवेश वाली प्लेटें थी, एक दूसरे से जो दूरी थी इनकी वो मैंने मान ली स्मॉल डी। ठीक है, ये एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित थी। ठीक है, अब ये दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें हैं, इनके बीच में विद्युत विभवांतर भी उत्पन्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो विपरीत आवेश वाली प्लेटें हैं तो इनके बीच में भाई विद्युत बल रेखाएं भी आप लोगों को दिखाई देगी इस तरीके से। ये विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं मिलकर के क्या बनाएगी, विद्युत क्षेत्र बनाओगी। ठीक है, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, ई होगी। इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका डायग्राम। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र हम कैसे स्थापित करेंगे। उससे पहला हम इसकी क्या करनी, थ्योरी लिखनी। क्या लिखनी, थ्योरी। और जो इसकी थ्योरी है वो थ्योरी डायग्राम में छिपी हुई है। किसमें छिपी हुई भाई, डायग्राम में। अब डायग्राम में कैसे कैसे बोल लगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो मैंने क्या क्या चीज बनाई। सबसे पहले मैंने क्या करी, दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें बनाई। ठीक है, जिनका नाम था x और y। ठीक है, जिनका क्षेत्रफल कितना है, a, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, d, और इनके बीच विद्युत विभवांतर कितना है, v, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। ठीक है, हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। जो बातें मैंने बोली वही थ्योरी में लिखनी है वो। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करोगे, माना x व y दो विपरीत आवेश वाली संधारित्र की प्लेटें वायु में स्थित है। ठीक है, अभी इनके बीच में, ठीक है, जो माध्यम है वो क्या है, वायु। क्या है भाई, वायु। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे,
माना x व y दो विपरीत आवेश वाली संधारित्र की प्लेटें वायु में स्थित है, जिनका क्षेत्रफल a है तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा दोनों विपरीत आवेश वाली प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा विद्युत विभवांतर v है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी थ्योरी हमें लिखनी। बताओ समझ में आया नहीं? ठीक है, डायग्राम से ही बोला, देखो सारी जो थ्योरी है मैं डायग्राम से बोल रहा। ठीक है, जितनी भी जो जो चीज मैंने इसमें बनाई वे सारी की सारी थ्योरी में लिखनी है आप लोगों को। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा मैं, देखो रिपीट करोगे मेरे साथ। माना x व y दो विपरीत आवेश वाली संधारित्र की प्लेटें वायु में स्थित है, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है तथा रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सॉरी मैंने यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व बोल दिया। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। ठीक है, इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d व विद्युत विभवांतर v तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसकी थ्योरी अपने आप से लिख सकते हो। जो जो डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा उसे ही यहाँ थ्योरी में लिखते चले जाओ, आराम से थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। सूत्र स्थापित करना मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए थ्योरी लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना x व y दो विपरीत आवेश वाली संधारित्र की प्लेटें। ठीक है, माना x व y दो विपरीत आवेश वाली संधारित्र की प्लेटें वायु में एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब हमने बोल दिया माना x व y दो विपरीत आवेश वाली संधारित्र की प्लेटें वायु में एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल a तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा होगा। तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विद्युत विभवांतर
वी है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने इसमें दर्शा दी, देखो। ठीक है, माना एक्स वाई दो विपरीत आवेश वाली, ठीक है, संधारित्र की प्लेटें वायु में एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व विद्युत विभवांतर वी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैंने सारी की सारी जो थ्योरी है इस डायग्राम से उठाकर यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इससे आगे जो फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, अब देखो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यहाँ पर। वी नाउ दैट, ठीक है, हम जानते हैं अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, क्या निकाल लो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा, ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर, ठीक है, अगर मैं निकाल लूंगा तो वो क्या निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने, V बराबर एक फॉर्मूला होगा E इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच अगर विद्युत विभवांतर निकाल लूंगा मैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा V बराबर E इंटू डी। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट में मैंने E का मान निकाल रखा है, समीकरण फर्स्ट से E का मान रखो इसमें। ठीक है, तो V बराबर देखो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, V बराबर E की जगह क्या लिखेंगे हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, V बराबर E की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, और चूंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया था सिग्मा क्या है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हमने कहा V बराबर सिग्मा की जगह क्या रखेंगे अब हम, Q अपॉन ए, ये रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बटे में क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है हमारा डी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस आगे मैं देखो यहाँ पे करता हूं, अब ये ए बटे के भी बटे में तो यहाँ पर इसके गुणा आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, V बराबर Q इंटू डी, और इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई, इसे मान लो समीकरण नंबर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने कहा विद्युत धारिता की परिभाषा से, ठीक है, विद्युत धारिता की परिभाषा हमने आप लोगों को बताई थी, C बराबर फॉर्मूला होता है हमारा Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है भाई,
C बराबर Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा अब समीकरण सेकंड से, ठीक है, आप लोग V का मान रखो। समीकरण सेकंड से, अगर समीकरण सेकंड से हम V का मान रखेंगे, देखो तो C बराबर Q तो हमारा जो का दूर होगा बटे V का मान क्या रखे जाएगा, Q इंटू D, और बटे क्या होगा इसके, A एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा भाई, क्यों सर, क्यों कैंसिल, ठीक है। ये A एप्सिलॉन नॉट बटेगी बटे में तो कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो C बराबर क्या फॉर्मूला होगा हमारा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या होगा इसके D, और यही क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। ये होता है इसके लिए सूत्र, ठीक है, नोट करो।